आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं मगर फंड्स नहीं है, तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप जर्मनी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं आपको डार्ट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। डार्ट स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कैसे करते हैं, डार्ट स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा उसके बेनिफिट्स क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। डार्ट स्कॉलरशिप के अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको 934 यूरोज़ मास्टर स्कॉलरशिप पर मिलते हैं और 1300 यूरोज़ आपको पीएचडी डॉक्टरल स्कॉलरशिप पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको फैमिली अलाउंस, आपको अकोमोडेशन अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो स्टडी रिलेटेड है और वो किसी दूसरे कंट्री में है तो उसके लिए भी आपको फंड्स दिए जाएंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो आपके होम कंट्री में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, और अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स या एमफिल की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आपको आइल्स और टोफल के रिजल्ट्स आपको अपलोड करने हैं। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं कि हम ये स्कॉलरशिप कहाँ देख सकते हैं और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर जाकर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट रिलेटेड स्टडीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप उन्होंने लॉन्च की है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? ग्रेजुएट्स विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है 2 साल तक का इसमें अप्लाई करने के लिए। वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेना है उनके पास प्रीवियस डिग्रीज होना ज़रूरी है। और इस फंडिंग का ड्यूरेशन जो होगा वो 12 महीने से 42 महीने तक, यानी मास्टर्स का प्रोग्राम और पीएचडी के प्रोग्राम दोनों के लिए अलग अलग होगा। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? जैसे मैं बता रहा था कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 934 यूरोस फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 1300 यूरोस फॉर द डॉक्टरल कैंडिडेट्स। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, एक्सीडेंटल और पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो इस फंडिंग में कवर की जाएगी। इसके अलावा आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आपके होम कंट्री से जर्मनी तक का, और आपको रेंट में सब्सिडी मिलेगी। मंथली अलाउंस जो होगा आपकी फैमिली के लिए, अगर आपकी फैमिली भी साथ जा रही है तो उसके लिए भी मंथली अलाउंस होगा। अच्छा, इसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया? इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे वो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वहाँ पर जाकर अपनी टॉप परफॉर्मेंस देते हैं और उसके अलावा अबव एवरेज ग्रेड्स के साथ वो उधर रहकर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा उनके पास बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मोटिवेशन लेटर में आप बताएंगे कि आप डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में करेंगे क्या और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप निभाएंगे। अगर हम इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स पे बात करें, आपको सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है। जैसे मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा और मुझे वो रिक्वायरमेंट्स बता देगा। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी अदर दूसरे कंट्री से हैं तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें, वो आपको सारी वो बता देगा। अच्छा जी, हम अभी रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन पर हैं। इस सारे सेक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक चीज़ रह गई थी कि आपकी डिग्री 6 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर्स के या मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री 6 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी मास्टर्स की डिग्री 6 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं और इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आपको 15 महीने से ज़्यादा टाइम वहाँ पर जर्मनी में नहीं होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एडिक्वेट लैंग्वेज स्किल्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्स। फॉर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सी द रेलेवेंट कोर्स डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप पर अप्लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CS के लिए जाना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि 7 बैंड्स हों, 6 बैंड्स हों, उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है उस पर आपको एडमिशन दे देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको स्कॉलरशिप फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको फिल करके डेडलाइन से पहले अपलोड करना है। एप्लीकेशंस हैव ओनली टू बी सेंट टू द रिस्पेक्टिव कोर्स डायरेक्टली। प्लीज रेफर टू देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर। फॉर द एप्लीकेशन डेडलाइन द डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड।
एप्लीकेशन सेंड टू द डार्ट विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव कोर्स और यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी और कोर्स में अप्लाई करना है, उसके बाद आपको उधर से एक्सेप्टेंस आती है, फिर आप दाद की वेबसाइट पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और उनका ऑफर लेटर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी चेकलिस्ट हम डाउनलोड करेंगे, चेकलिस्ट देखेंगे, इसके साथ ही हम दाद एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब चेकलिस्ट में आपके पास डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की जो चॉइस है वो सारी आपकी मैंडेटरी है। लैंग्वेज स्किल्स आपकी जर्मन में या इंग्लिश में वो मैंडेटरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए यूरोपास सीवी चाहिए। आप यूरोपास वेबसाइट पर जाएं, उधर जाकर अपनी सीवी क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, फिर अपनी प्रोफाइल से सीवी क्रिएट कर सकते हैं आप। इसमें अनएक्सप्लेन्ड गैप्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, जो आपकी डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो सारी आपने अपलोड करनी है। इसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो आपने अपलोड करना है, अपना वो बताना है, सर्टिफिकेट देना है, वर्क सर्टिफिकेट्स देने हैं। 2 साल का होना चाहिए, ये मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ। लेटर हेड पर होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर इस पे आप करवा सकते हैं। डेट ऑफ इशू आपने उस पर लिखनी है और स्टैंप लगानी है। अच्छा जी, इसके बाद फॉर्मल क्राइटेरिया में ये बात करते हैं कि जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपकी सीवी में जो इन्फॉर्मेशन है और आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में जो इन्फॉर्मेशन है, सारी एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। डिग्री आपकी अबव एवरेज ग्रेड्स यानी 3.2 CGPA से अबव होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने पहले मास्टर्स की डिग्री की हुई है और आप दोबारा से मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक वेल रिटन कॉज जो है उनको बताना पड़ेगा कि आप दोबारा से मास्टर क्यों करना चाहते हैं और जर्मनी से ही क्यों करना चाहते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखेंगे जिसमें आप सारा बताएंगे कि आप किस लिए जाना चाहते हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो इस डार्ट स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा और वो अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक आपको एक्सेप्टेंस लेटर्स देंगे। हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर रिसर्च ग्रांट्स एंड स्टडी स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी। फॉर एग्जाम्पल इधर आप अपना नेम लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, एप्लीकेशन किस लिए है वो लिखेंगे। अगर इसमें से किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, नीचे इंग्लिश में भी लिखा है रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट्स और यंग एकेडमिक साइंटिस्ट। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको आप गूगल करें या एक बहुत बेटर ऑप्शन है चैट GPT के पास जाएं, उसको पूछें कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इन पेज पर आएंगे, इधर आप अपनी एक तस्वीर लगाएंगे, फिर अपना फैमिली नेम लिखेंगे, इधर अपनी सारी आप डिटेल्स देंगे। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं तो कितने बच्चे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, एकेडमिक टाइटल क्या है आपका, मेल है फीमेल है, एवरीथिंग। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के बाद आप अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, हायर एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, फिर आप अपनी डिग्रीज के बारे में बताएंगे। बाद यहाँ पर आप अपने कोर्स और इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और इसमें उसको जस्टिफाई करेंगे, बताएंगे चीज़ों को। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपके फॉरेन और या अब्रॉड विजिट्स रहे हैं पिछले महीने या उससे पिछले महीने, तो आप उसके बारे में इधर वो सारी इंफॉर्मेशन पुट करें। इस फॉर्म को फिल करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इसको डार्ट की स्कॉलरशिप पर अपलोड करेंगे और आई होप बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, आप किसी भी सोर्स से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।